20 नवंबर 1979 वो दिन था जब मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हज के सभी अरकान पूरे हो चुके थे। बहुत से लोग अपने अपने देश लौट चुके थे। इसके बावजूद वहां करीब 1 लाख लोग खाना ए काबा में मौजूद थे, क्योंकि वह उस साल का पहला मुहर्रम था। लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि बादशाह अरब शाह खालिद खाना ए काबा में आएंगे और सदी की पहली फज्र की नमाज में शिरकत करेंगे। लेकिन 1979 की इसी पवित्र यात्रा के ठीक बाद एक हमला ऐसा भी हुआ था जिसने पूरे इस्लाम जगत को हिलाकर रख दिया था। हमला करने वाले अपने आप को खुदा का भेजा हुआ मसीहा बता रहे थे। 200 हमलावर जब सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का की मस्जिद अल हरम में घुस गए थे और हजारों नमाजियों को बंधक बना लिया गया था, तो ये हमला सऊदी के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा हमला माना गया था। आखिर कैसे इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया? पांच बजकर 15 मिनट मक्का की मस्जिद अल हरम में सुबह की नमाज के वक्त लोग नमाज अदा करके बैठे ही थे कि सफेद कपड़े पहने हथियारों से लैस हमलावरों ने नमाजियों को घेर लिया। हमलावर पहले से ही मस्जिद में मौजूद थे और उनके हथियार वहीं ताबूतों में रखे हुए थे। जुहेमान अल औतायबी, जो इनमें से एक हमलावर था, वो अपने कुछ लोगों के साथ नमाज पढ़ाने वाले धर्मगुरु की तरफ बढ़ा और माइक हाथ में लेकर अपने लोगों को पोजीशन लेने के निर्देश देने लगा। हथियारबंद लोग यहां से वहां पोजीशन लेने लगे। इस बीच मस्जिद के माइक से ऐलान होता है कि इमाम मेहंदी आ चुके हैं और अब जुल्म और नाइंसाफी से भरी इस दुनिया में इंसाफ होगा। माइक के पास खड़ा हुआ शख्स, जिसका नाम जुहामन अल तबी था, उसने नमाजियों में से एक शख्स की तरफ इशारा करके कहा कि यह इमाम मेहंदी हैं। पर जिस शख्स को इमाम मेहंदी बताया गया, उसका असली नाम मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी था। करीब 1 लाख लोग जब मस्जिदुल हरम से बाहर निकलने के लिए दरवाजों की तरफ भागे, तो मालूम चला दरवाजे पहले ही लोहे की चैन से बंद कर दिए गए हैं, जिससे किसी के भी पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। कैसे शुरू हुआ मस्जिद को आजाद कराने का ऑपरेशन? इस ऑपरेशन में एक समस्या ये थी कि मस्जिद में कोई बड़ा सैन्य हमला नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये मस्जिद इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है और काबा भी यहीं मौजूद है। पर जब धर्म गुरुओं से सैन्य ऑपरेशन शुरू करने की इजाजत मिली, तो सऊदी की सेना मस्जिद परिसर की ओर बढ़नी शुरू हुई, लेकिन हमलावरों के हथियारों से लैस होने और परिसर में सीमित कार्रवाई कर सकने के चलते सऊदी सेना को इसमें कामयाबी नहीं मिली। फिर सऊदी सरकार ने सैन्य मदद के लिए पाकिस्तान और फ्रांस से मदद मांगी, जिसके बाद पाकिस्तान और फ्रांस ने अपने सेना के कमांडो टीम को सऊदी अरब रवाना किया। विदेशी मदद मिलने के बाद सऊदी सेना की स्थिति मजबूत हो गई। कई दिनों से चल रहे ऑपरेशन के बाद मस्जिद के थोड़े हिस्से पर सऊदी सेना और थोड़े पर हमलावरों का कब्जा रह गया, जिसके बाद कुछ हमलावरों ने मस्जिद के अंडरग्राउंड एरिया में पनाह ली। सेना ने हमलावरों को बाहर निकालने के लिए स्मोक बम फेंके, जिससे सांस लेने में दिक्कत आने लगी और हमलावरों ने सरेंडर कर दिया। इस 14 दिनों तक चले इस ऑपरेशन के बाद करीब 137 हमलावरों को मार गिराया गया और 63 को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस ऑपरेशन के बाद 63 हमलावरों को गिरफ्तारी के 1 महीने बाद सऊदी अरब के 8 शहरों में सार्वजनिक रूप से मौत की सजा दी गई थी। कहा जाता है ये हमलावर सऊदी, कनाडा, अमेरिका और मिस्र देशों से ताल्लुक रखते थे।